हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी है। एंड आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ चैप्टर 10 रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप आप सभी ने देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज ये पार्ट सेकेंड है इस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे दी भक्ति मूवमेंट। और इस लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर और होगा जिसमें हम एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। उसके बाद हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। सिविक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि उसमें 2 ही चैप्टर्स थे ओनली। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द भक्ति मूवमेंट। इससे पहले हमने द सूफी मूवमेंट पढ़ा था, ठीक है। सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, उसका इम्पैक्ट पढ़ा था कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा था सूफीज़म का। और रिफॉर्मर्स भी पढ़े थे हमने, सूफ़ी के रिफॉर्मर्स जो थे, सूफ़ी संत जो थे, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जल्दी से चैप्टर फिनिश करते हैं। भक्ति मीन्स डिवोशन टू गॉड। भक्ति का मीनिंग क्या होता है? भगवान को समर्पण करना। इट स्ट्रेस्ड द यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल विद गॉड। ये भक्ति का मीनिंग क्या होता है एक तरीके से कि इंडिविजुअल को गॉड से जोड़ना, किसी भी इंडिविजुअल को गॉड से जोड़ना। डिवोशन टू गॉड मीन्स वंस टोटल सरेंडर टू गॉड। डिवोशन टू गॉड का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी वन यानी कि कोई भी पर्सन जो अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दे भगवान को, यानी कि समर्पित कर दे अपने आप को भगवान के लिए। इट एम्फेसाइज द ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड एंड अपोज्ड कास्ट, क्रीड एंड रेशियल डिस्टिंक्शंस। भक्ति मूवमेंट का मेन एम्फेसिस किस पर था? मेन दबाव किस चीज़ पर था? भाईचारा, ठीक है। इंसानों में भाईचारा होना चाहिए और कास्ट, क्रीड और रेशियल डिस्टिंक्शंस नहीं होने चाहिए, उस चीज़ का अपोज किया था, ठीक है। क्रीड क्या होता है? मतलब जो विश्वास होते हैं ना, जो अंधविश्वास टाइप होते हैं लोगों के, तो वो चीज़ का अपोज किया था भक्ति मूवमेंट ने। दी भक्ति कल्ट बिगेन इन साउथ इंडिया इन दी 8th century CE। कल्ट क्या होता है? कल्ट मीन्स होता है एक रिलीजियस ग्रुप जो एक किसी धर्म का पार्ट नहीं होता। तो एक भक्ति कल्ट था, भक्ति ग्रुप था जो साउथ इंडिया में 8th century CE में स्टार्ट हुआ था। इट वाज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन हिंदुइज्म। ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था हिंदुइज्म में, ठीक है। बहुत चेंजेस आए इस मूवमेंट से। दी भक्ति कल्ट बिकेम पॉपुलर इन 11th and 12th centuries। भक्ति कल्ट जो था वो 11th और 12th centuries में क्या हो गया? पॉपुलर हो गया। द बेसिस ऑफ दिस कल्ट कैन बी ट्रेस टू द एपिक्स, द पुराण एंड द भगवद गीता। इस कल्ट के जो बेसिस था उसे हम अपने ग्रंथों में से देख सकते हैं, ठीक है। उनका अनुमान लगा सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं पुराण में से और भगवद गीता में इन कल्ट के बारे में बताया हुआ है, ग्रुप्स के बारे में। द कल्ट फर्स्ट डेवलप्ड इन साउथ इंडिया इन द 8th century CE वेयर द आइडिया ऑफ भक्ति ओरिजिनेटेड। पहला जो कल्ट यानी कि पहला जो ग्रुप डेवलप हुआ था वो साउथ इंडिया में 8th century CE में डेवलप हुआ था, जहाँ पर भक्ति का आइडिया ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। द नायनर एंड अलवर संत वर्शिप्ड शिवा एंड विष्णु रेस्पेक्टिवली। नयनर और अलवर संत थे जो शिवा और विष्णु इन भगवान जी की पूजा करते थे। नयनर जो थे वो शिव भगवान जी की पूजा करते थे और अलवर विष्णु जी की पूजा करते थे। दीज सेंट्स डिसरिगार्डेड कास्ट एंड रिचुअल्स। इन संतों ने क्या कहा? नयनर और अलवर संत ने ये कि रिचुअल्स और कास्ट को डिसरिगार्ड किया, ठीक है। यानी कि कास्ट मैटर नहीं करती, कोई भी आ जा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, संत ने ये कहा था, ठीक है। दे ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्रीच डिवोशन एंड लव ऑफ गॉड। वो जगह से जगह पर उन्होंने ट्रैवल किया ताकि वो उपदेश दे सकें, ठीक है, कि भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए और भगवान से प्रेम करना चाहिए। उनका ये मोरल देना था सभी को। उन्होंने जगह जगह घूम कर सभी लोगों को ये मोरल्स प्रोवाइड किए। दिस आइडिया ऑफ भक्ति वॉज ग्रेजुअली कैरी टू द नॉर्थ। और ये जो आइडिया था भक्ति का वो साउथ से नॉर्थ में गया धीरे धीरे। लाइक दी सूफीज की तरह द भक्ति संत प्रीच द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, लव ऑफ मैनकाइंड, रिलीजियस टॉलरेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गुड डीड्स। सूफीज की तरह ही भक्ति संत ने भी भगवान की महानता को के बारे में बताया, इंसानों के प्रेम के बारे में बताया, सब धर्मों को हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए, इस चीज़ के बारे में उन्होंने प्रीच किया। और अच्छे कर्मों का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है, वो सब उन्होंने
सभी लोगों को समझाया, महत्व बताया इन सब चीज़ों का। सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट्स क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट होने की वजह से म्यूचुअल ट्रस्ट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में, यानी कि आपसी विश्वास हिंदूज़ और मुस्लिम्स में डेवलप हुआ था और वो लोग आपस में पीसफुली रह भी रहे थे सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट आने की वजह से। ये देखिए बॉक्स में आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं भक्ति मूवमेंट के। बिलीफ इन वन सुप्रीम गॉड, यानी कि भगवान एक ही है, इस चीज़ में विश्वास रखता है भक्ति मूवमेंट। सरेंडर ऑफ सेल्फ टू द विल ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा के लिए अपने आप को सरेंडर कर देना भगवान को। फेथ इन द गुरु, भगवान गुरु में विश्वास रखना। नॉन बिलीफ इन कास्ट सिस्टम, आइडल वर्शिप, रिचुअलिज्म, और कास्ट सिस्टम, आइडल वर्शिप और रिचुअलिज्म में नॉन बिलीफ रखना भक्ति मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति की पूजा से उनका नॉन बिलीफ था, यानी कि वो नहीं मानते थे मूर्ति पूजा में। नयनर्स, अब हम पढ़ते हैं नयनर्स के बारे में। देयर वर 63 नयनर्स, 63 नयनर्स थे। नयनर्स बताया था ना अभी, वो भक्त जो शिव जी की पूजा करते हैं, तो 63 नयनर्स थे। दे बिलोंग टू वेरियस कास्ट लाइक वर्कर्स, पीजेंट्स, पॉटर्स एंड हंटर्स। इन नयनर्स में बहुत सारी कास्ट के लोग आते थे, जैसे वर्कर्स मजदूर, पीजेंट्स, पॉटर्स, हंटर्स किसान, और जो कुम्हार होता है, शिकारी होते हैं, वो सभी इस ग्रुप में आते थे नयनर्स के में। द नयनर्स वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा, वो लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। द मोस्ट फेमस अमंग दैम वर, उन सब में मोस्ट फेमस कौन से थे? संबंदर, सुंदरर, मणिकवगस्कर एंड अप्पर। देयर वर 2 सेट्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ देयर सॉन्ग्स, उनके सॉन्ग्स के 2 कंपाइलेशंस थे जिनका नाम है तेवरम एंड तिरुवचकम। ठीक है, ये 2 उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाइलेशंस थे सॉन्ग्स के, उन्होंने जो भी गीत वगैरह गाए उन सब के। अब हम पढ़ते हैं अलवर्स के बारे में। देयर वर 12 इन द नंबर फ्रॉम वेरियस कास्ट, वो अलग अलग कास्ट से 12 थे नंबर में। ठीक है, अलग अलग कास्ट के लोग थे उसमें और 12 नंबर में थे। द बेस्ट नोन वॉज, उनमें बेस्ट कौन से थे? पेरियलवर, हिज डॉटर अंडल एंड नमलवर, बेस्ट थे ये उनमें से। देयर सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इन दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधन में उनका सॉन्ग्स लिखे गए। दी अलवर्स वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु, अलवर्स ने भगवान विष्णु की पूजा की। ठीक है, ये अलवर टेम्पल यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको ब्रॉन्ज फिगर ऑफ रामानुजा इन हैदराबाद, हैदराबाद में ये ब्रॉन्ज की बनी हुई फिगर दी हुई मूर्ति है रामानुजा की। अब आप बात करते हैं हम भक्ति संत के बारे में, जो भक्ति मूवमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, शंकराचार्य, रामानुजा, रामानंदा, कबीर, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु एंड मीराबाई वर द ग्रेट सन्स ऑफ द भक्ति कल्ट। भक्ति ग्रुप के जो बड़े बड़े संत थे वो कौन कौन है? जैसे शंकराचार्य, रामानुज, रामानंदा, कबीर, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, ये सभी महान संत हैं भक्ति कल्ट के। ऑल ऑफ देम प्रीच द प्रिंसिपल्स ऑफ द भक्ति कल्ट, और उन सभी ने भक्ति कल्ट के प्रिंसिपल्स के बारे में उपदेश दिए थे, उनके सिद्धांतों के बारे में उपदेश दिए थे, भक्ति कल्ट को समझाया था उन सभी संतों ने। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है शंकराचार्य के बारे में। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिलोसफर्स ऑफ इंडिया, बॉर्न इन केरला एंड इन द 8th सेंचुरी। शंकराचार्य इंडिया के फिलोसफर्स में से मोस्ट फेमस फिलोसफर हैं एक, जो जिनका जन्म केरला में हुआ था 8th सेंचुरी में। He advocated Advaitism, a doctrine that preached oneness of the individual soul and the supreme God, आत्मा एंड परमात्मा। उन्होंने अद्वैतिज्म में एडवोकेट किया था, यानी कि एक सिद्धांत था जिसमें ये बताया गया था कि एक इंसान की आत्मा और सुप्रीम गॉड यानी कि परमात्मा की वननेस, वो यूनिटी कैसे हो। ठीक है, उन्होंने उस चीज़ में एडवोकेट किया हुआ था कि ये सब वो प्रीच करते थे, सभी को ये उपदेश देते थे कि आत्मा और परमात्मा का वननेस कैसे हो, उनकी यूनिटी कैसे हो, उनका मिलन कैसे हो आत्मा का परमात्मा से। ही कॉल्ड द वर्ल्ड अराउंड अस एज माया इल्यूजन। उन्होंने हमारे चारों तरफ जो भी हमारा संसार है पूरा, उन्होंने उस पूरे संसार को माया बोला, यानी कि मोह माया है, कहते हैं ना ये सब मोह माया है, तो इल्यूजन है ये सब, उन्होंने ये बोला।
किन्होंने, शंकराचार्य ने। ये देखिए आपको शंकराचार्य की फ़ोटो दिखाई हुई है। ही प्रीच्ड अडॉप्शन ऑफ द राइट पाथ ऑफ नॉलेज एंड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ गॉड द क्रिएटर। उन्होंने नॉलेज का राइट पाथ को कैसे अडॉप्ट करते हैं, ज्ञान पाने का जो सही रास्ता होता है उसे कैसे अडॉप्ट करें, और वर्ल्ड का रिनंसिएशन यानी कि वर्ल्ड को त्याग दो। उन्होंने ये बोला क्योंकि हम वर्ल्ड को त्याग कर ही भगवान के सच्चे नेचर को हम समझ सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं हम, जब हम पूरे अपने आसपास के वर्ल्ड को त्याग देंगे, रिनंसिएशन कर देंगे। ही स्टार्टेड अ विगरस कैंपेन फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म बेस्ड ऑन द सॉलिड फाउंडेशंस ऑफ द वैदिक फिलोसफी। उन्होंने क्या किया था, शंकराचार्य ने एक बहुत ही बड़ा कैंपेन स्टार्ट किया था, ठीक है। किस बेसिस पर किया था उन्होंने ये कैंपेन, हिंदुइज्म के रिवाइवल के लिए, ठीक है। हिंदुइज्म को फिर से जीवित करने के लिए उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया था, ठीक है। वैदिक फिलॉसफी की फाउंडेशंस के बेसिस पर उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया था, जो वेद्स में लिखे हुए हैं ना उन सब के बेसिस पर। इन ऑर्डर टू कॉम्बैट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ही रीऑर्गेनाइज द एसेप्टिक ऑर्डर ऑफ सन्यासीज एंड लॉन्च्ड अ रिगरस कैंपेन फॉर द प्रोपगेशन पॉपुलराइजेशन ऑफ हिंदुइज्म। अब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का बहुत ज़्यादा एक वो क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के लोग। तो उसी चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने असैटिक ऑर्डर ऑफ सन्यासी, असैटिक ऑर्डर यानी सन्यासी लोग जो बिना किसी फिजिकल कंफर्ट के रहते हैं ना, सन्यासी, तो उस चीज़ को उन्होंने रीऑर्गेनाइज़ किया और एक बहुत ही बड़ा कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया, लॉन्च किया, ठीक है। किस लिए, हिंदुइज़्म को प्रोपोगेट करने के लिए, फैलाने के लिए, और उसे हिंदुइज़्म को पॉपुलर बनाने के लिए क्या किया था उन्होंने, एक लॉन्च किया था एक कैंपेन, ठीक है। और सन्यासीज़ का बारे में और अच्छे से उन्हें पॉपुलराइज़ किया, रीऑर्गेनाइज़ किया सन्यासीज़ के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा शंकराचार्य के बारे में। अब हम पढ़ते हैं रामानुजा के बारे में। ही वॉज बॉर्न नियर चेन्नई इन CE 1166। उनका जन्म चेन्नई के पास CE 1166 में हुआ था। ही प्रीच्ड द भक्ति कल्ट इन साउथ इंडिया इन द लोकल लैंग्वेज सो दैट द पीपल कुड अंडरस्टैंड हिज प्रीचिंग्स। उन्होंने भक्ति कल्ट के बारे में साउथ इंडिया में लोकल लैंग्वेज में उपदेश दिए थे, ठीक है, जिससे वहाँ के जो लोग हैं वो उनके उपदेशों को समझ सकें आसानी से। ही कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम एंड प्रीच्ड इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन। उन्होंने कास्ट सिस्टम को कंडेम्ड किया, यानी कि उसके अगेंस्ट थे, और उन्होंने सभी ये भी उपदेश दिया कि सभी जो इंसान हैं, सारे मैन जो हैं, जितने भी इंसान हैं वो सभी इक्वल हैं, समान हैं, बराबर हैं। उन्होंने ये उपदेश दिया, इन्होंने, रामानुजा ने, और साउथ इंडिया की लोकल लैंग्वेज में ही दिया ताकि सभी लोग उनकी प्रीचिंग्स को समझ सकें। अब बात आती है रामानंद के बारे में। ही वॉज द फॉलोवर ऑफ रामानुजा। रामानंद जो थे वो रामानुजा के फॉलोवर थे। ही वॉज बोर्न एट प्रयाग इलाहाबाद एंड लिव्ड देयर एंड ऑल्सो एट बनारस। उनका जन्म प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था और वो इलाहाबाद में भी रहे और उसके बाद फिर बनारस में भी रहे। कौन? रामानंद। ही प्रीच्ड द वर्शिप ऑफ राम इन प्लेस ऑफ विष्णु। उन्होंने विष्णु जी की जगह राम जी की पूजा के उपदेश दिए कि विष्णु जी की जगह राम जी की पूजा करो। ही एनरोल्ड डिसिपल्स फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग द लो कास्ट। उन्होंने सभी हर कैटेगरी के, हर कास्ट के लोगों को अपना शिष्य बनाया, ठीक है। हर कास्ट के लोगों को अपना शिष्य बनाया उन्होंने, चाहे हाई क्लास का हो या फिर लो कास्ट का हो। सो हिज डिसिपल्स, इसलिए उनके शिष्यों में कौन कौन आते हैं? रविदास कॉबलर थे, ठीक है। मोची होता है ना, कबीर एक वीवर थे, बुनकर थे। सेना, अब बारबरी एक बारबर था। नाई, साधना हुआ जब बच्चर होता है मीट सेलर, तो वो एक मीट सेलर था। तो उनके शिष्यों में हर तरह के लोग आते थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कबीर के बारे में। ही वॉज अ वीवर, वो एक वीवर थे, बुनकर थे। हु रोट पोइट्री ऑल्सो, जो कविताएं भी लिखते थे। हिज दोहाज फुल ऑफ डीप मीनिंग आर रिसाइटेड बाय हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक। उन्होंने दोहे लिखे थे, ठीक है, जिनमें बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ होता था। वो हिंदूज और मुस्लिम्स के द्वारा रिसाइट यानी कि पढ़े भी जाते थे और पढ़े भी जाते हैं, अब भी पढ़ते हैं हम लोग। ही प्रीच्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ वन सुप्रीम गॉड कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स लाइक राम, रहीम, अल्लाह, हरि। उन्होंने ये भी प्रीच किया, ये उपदेश दिया, सभी को ये सिखाया कि भगवान एक ही है,
सिर्फ एक ही भगवान है और जिन्हें हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, राम, रहीम, अल्लाह, हरी, सब एक ही हैं। ही एम्फेसाइज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ही स्ट्रांगली डिनाउंस्ड आइडल वर्शिप, डिनाउंस्ड मीन्स होता है अगेंस्ट जाना, तो वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अगेंस्ट है। आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के, पिलग्रिमेजेस जो होते हैं उनके भी अगेंस्ट थे, रिचुअल्स एंड रिलीजियस सुपरस्टिशन के अगेंस्ट थे, ठीक है, जो तीर्थ होते हैं उनके भी अगेंस्ट थे, रीति रिवाज जो होते हैं और धर्म से रिलेटेड जो लोगों का विश्वास होता है उनके सभी के वो अगेंस्ट थे स्ट्रांगली। कबीर, हिज फॉलोवर्स आर कॉल्ड कबीर पंथीस, और जो लोग कबीर को फॉलो करते थे उनको बोला जाता था कबीर पंथीस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ये देखिए संत कबीर की आपको फ़ोटो दिखाई हुई है। अभी हम पढ़ते हैं गुरु नानक के बारे में। ही वॉज बॉर्न इन 1469 एट तलवंडी इन पंजाब, नाउ ननकाना साहिब इन शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था जो पंजाब में है। अब उस एरिया को हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं जो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान के। ही प्रीच्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिटी ऑफ गॉड एंड टॉलरेंस, उन्होंने किस चीज़ पर उपदेश दिए थे? भाईचारा, भगवान एक है, और टॉलरेंस पर क्या उपदेश दिए थे उन्होंने? ही एम्फेसाइज दैट बाय डिवोशन टू वन गॉड वन कुड गेट साल्वेशन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड और सेक्ट। उन्होंने इस चीज़ पर भी जोर दिया था कि अगर हम भगवान को एक ही भगवान को डिवोशन करेंगे, अपना समर्पण करेंगे, तो हमें साल्वेशन मिल सकता है। साल्वेशन यानी हम बुराई से दूर जा सकते हैं, हमें स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मिल सकता है बिना किसी डिस्टिंक्शन के, ठीक है। कास्ट, क्रीड, सेक्ट, इसका हमारे साथ कोई भेदभाव का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर हम भगवान को अपना समर्पण कर देंगे तो हमें साल्वेशन मिल सकता है, ठीक है, हम बुराइयों से बच सकते हैं। ही हाउएवर लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन प्योरिटी ऑफ कंडक्ट एंड कैरेक्टर एंड द नीड ऑफ अ गुरु फॉर गाइडेंस। और तो और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट फोर्स किया था, जो दबाव दिया था, वो इस चीज़ पर दिया था कि प्योरिटी ऑफ कंडक्ट एंड कैरेक्टर, किसी का कैरेक्टर एकदम प्योर होना चाहिए, एकदम साफ शुद्ध होना चाहिए, मन से भी तन से भी हर तरीके से, और एक गाइडेंस के लिए, लाइफ में गाइडेंस के लिए गुरु की ज़रूरत होती है, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। ही स्ट्रांगली कंडेम्ड आइडल वर्शिप एंड रिलीजियस ऑस्टेंटेशंस, उन्होंने स्ट्रांगली आइडल वर्शिप के वो अगेंस्ट थे, और रिलीजियस ऑस्टेंटेशंस होता है जो ज़्यादा डिस्प्ले करते हैं ना, कि दिखावा, उसके अगेंस्ट थे। ही एडवोकेटेड अ मिडिल पाथ इन विच स्पिरिचुअल लाइफ कुड बी कंबाइंड विद ड्यूटीज़ ऑफ हाउस होल्ड, उन्होंने हमेशा मिडिल पाथ एक बनाकर रखा जिसमें हम स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ हम अपने घर की ड्यूटीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कि अपने घर के कामों के साथ साथ हम स्पिरिचुअल लाइफ में भी एंटर कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा पाथ क्रिएट किया था गुरु नानक ने। ही फाउंडेड सिखिज्म, द रिलीजन ऑफ सिख्स, सिख लोगों का जो धर्म है सिखिज्म, वो उनके फाउंडर थे गुरु नानक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ही वॉज अ पॉपुलर भक्ति संत ऑफ बंगाल, वो बंगाल के एक बहुत ही पॉपुलर भक्ति संत थे चैतन्य महाप्रभु। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड कंपोज मैनी हिम्स इन हिज प्रेज, वो लॉर्ड कृष्ण के, भगवान कृष्ण के भक्त थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी हिम्स यानी कि आरती, गीत, ये सभी उनके समर्पण में गाए हैं। ही बिलीव्ड इन भक्ति म्यूजिक कीर्तन एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग डिवोशन टू गॉड, उनका ये मानना था कि भक्ति म्यूजिक कीर्तन एक इम्पॉर्टेंट, एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपना भगवान के प्रति जो समर्पण है वो आप शो कर सकते हो। ही वेंट थ्रू स्ट्रीट्स डांसिंग एंड सिंगिंग हिम्स, वो गलियों में जाते थे, डांस करते थे और हिम्स गाते थे, यानी कि आरतियाँ, गीत गाते थे। ही वॉज अकम्पनीड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोवर्स बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते थे, हिंदूज़ भी थे उसमें, मुस्लिम्स भी थे। ही रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम एंड पीस्ड इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तभी तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों ही उनके फॉलोवर्स थे, और उन्होंने इक्वालिटी और समानता और भाईचारे को प्रीच किया कि सब में समानता और भाईचारा होना चाहिए। देखिए ये चैतन्य महाप्रभु की पिक्चर दिखाई हुई है, हर कास्ट के लोग आते थे, वो नाचते गाते, सभी लोग क्या करते थे, कृष्ण भगवान को अपनी भक्ति दिखाते थे कि हमने उन्हें समर्पण किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत फेमस थे ये भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु। अब हम पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई के बारे में भी आपने सुन रखा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा। मीराबाई ऑफ राजस्थान रिनाउंस्ड द वर्ल्डली कंफर्ट्स ऑफ अ प्रिंसेस एंड डेडिकेटेड हर लाइफ टू द वर्शिप ऑफ कृष्णा। मीराबाई राजस्थान की
प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी राजस्थान की, जिन्होंने सारे ऐशो आराम रानी के जो थे वो त्याग दिए थे और अपना जीवन उन्होंने कृष्ण भगवान के पूजन में सारा डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया। भजन्स ऑफ मीरा आर संग इवन नाउ ऑल ओवर इंडिया। और मीरा जी ने जो भजन गाए थे वो आज भी पूरे इंडिया में गाए जाते हैं। ठीक है, ये मीराबाई टेम्पल है चित्तौड़गढ़ में। अब हम पढ़ते हैं मराठा संत्स के बारे में। The Maratha sons between the 13th and 17th century created a feeling of brotherhood and taught the value of self-sacrifice and patriotism. क्या बोल रहे हैं? मराठा संत जो थे उन्होंने 13 से 17 सेंचुरी के बीच में भाईचारे की एक फीलिंग क्रिएट कर दी थी और उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस की वैल्यू को समझाया और पैट्रियोटिज्म की वैल्यू को भी समझाया। पैट्रियोटिज्म होता है डिवोशन टू वंस कंट्री, यानी कि किसी को समर्पण कर देना एकदम। ठीक है, तो उस चीज़ को उन्होंने क्या किया था, मराठा संत ने बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया था। द मोस्ट पॉपुलर मराठा भक्ति संत वर, मोस्ट पॉपुलर मराठा भक्ति संत कौन कौन है, जिसमें सबसे पहला है संत ज्ञानेश्वर, और या फिर आप इन्हें ध्यानेश्वर भी बोल सकते हैं। ही एक्सप्रेस डीप लव फॉर गॉड थ्रू हिज भजन्स, उन्होंने भगवान के लिए अपना जो गहरा एकदम प्रेम था वो एक्सप्रेस किया अपने भजन्स के थ्रू। ही वॉज बॉर्न इन अपेगांव ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी इन CE 1275, उनका जन्म अपेगांव, ये गांव था जो गोदावरी नदी के किनारों पर था। ठीक है, 1275 में उनका जन्म हुआ था। ही वर्शिप्ड लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने लॉर्ड कृष्णा की पूजा की थी। ही अपोज रिलीजियस रिचुअल्स एंड कास्ट सिस्टम, उन्होंने रिलीजियस रिचुअल्स जो किसी भी धर्म के जो रीति रिवाज होते हैं उनका अपोज किया और कास्ट सिस्टम का भी अपोज किया। ही डाइड एट द यंग एज ऑफ 21 इन 1296, उनका डेथ जो है वो जल्दी हो जाती है 21 की एज में 1296 में। हिज रिलीजियस पोएम्स आर कॉल्ड अभंग्स, उनकी जो रिलीजियस पोएम्स थी उन्हें अभंग्स बोला गया। ही रॉट अ कमेंट्री ऑन द भगवद गीता कॉल्ड ध्यानेश्वरी एट द एज ऑफ 50, उन्होंने भगवद गीता पर एक कमेंट्री भी लिखी थी जिसे हम ध्यानेश्वरी के नाम से जानते हैं। उस कमेंट्री को 15 एज पर उन्होंने लिखी थी। किसने? संत ज्ञानेश्वराव ने। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कबीर वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। कबीर जो है भक्ति मूवमेंट के जितने भी रिफॉर्मर्स हैं ना उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर थे जिन्होंने चेंज लाया। द कंपाइलेशन ऑफ हिज सेइंग्स इज बिजक, उन्होंने जो भी कथन कहे या फिर उनके जो भी दोहा थे वो किसमें लिखे हुए हैं, बिजक नाम से कुछ बुक है उसमें लिखे हुए हैं। एंड हिज फॉलोवर्स आर नोन एज कबीरपंथीज, और कबीर को जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें कबीरपंथी के नाम से जाना जाता है। दूसरे मराठा संत थे संत तुकाराम। ही कंपोज डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ विठोबा लॉर्ड कृष्णा एंड प्रीच्ड इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड। संत तुकाराम इन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स भक्ति गीत कंपोज किए थे विठोबा, लॉर्ड कृष्णा का ही एक रूप है विठोबा। ठीक है, उनके लिए ये गीत उन्होंने क्या किए थे, कंपोज किए थे, और उन्होंने इंसानों में जो समानता होनी चाहिए उसके बारे में भी उपदेश दिए थे। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी एंड इन्फ्लुएंस्ड हिम ग्रेटली, वो शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे और उन्होंने उसे बहुत ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया संत तुकाराम ने। ठीक है, किन्हें इन्फ्लुएंस किया, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला शिवाजी पर। ठीक है, संत तुकाराम ने। अब अगले मराठा संत आते हैं नामदेव। ही वॉज अनदर संत बिलोंगिंग टू दी भक्ति कल्ट, ये भी एक संत थे जो भक्ति कल्ट से जुड़े हुए थे नामदेव। ही वॉज फर्स्ट अ टेलर देन बिकेम अ बैंडेड एंड फाइनली अ भक्ति संत, वो सबसे पहले एक टेलर थे, उसके बाद एक बैंडेड बन जाते हैं यानी कि डाकू बन जाते हैं, चोर डाकू, और उसके बाद एक भक्ति संत बन जाते हैं नामदेव। हिज पोएम्स रिटन इन मराठी ब्रीथ अ स्पिरिट ऑफ इंटेंस लव एंड डिवोशन टू गॉड, उन्होंने जो पोएम्स लिखी हैं मराठी लैंग्वेज में वो जब हम पढ़ते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एक भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण हमारे मन में उत्पन्न होता है। बोथ सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स हेल्प टू एस्टैब्लिश कम्युनल हार्मोनी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ व्हाट वाज वैल्यूएबल फॉर बोथ द हिंदू एंड इस्लामिक कल्चर। सूफी और भक्ति मूवमेंट्स होने की वजह से एक कम्युनल हार्मोनी स्टैब्लिश हुई। हार्मोनी यानी कि लोग बिना किसी लड़ाई झगड़े के आराम से एक साथ रह रहे थे। ठीक है, हर कम्युनिटी के लोग रहने लगे एंड दी लेड द फाउंडेशन ऑफ व्हाट वाज वैल्यूएबल फॉर बोथ द हिंदू एंड इस्लामिक कल्चर। और सूफी और भक्ति मूवमेंट्स की वजह से एक फाउंडेशन, एक बेस तैयार हुआ कि हिंदू कल्चर और इस्लामिक कल्चर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या वैल्यूएबल है, उसका एक बेस भी तैयार हुआ सूफी और भक्ति मूवमेंट्स होने की वजह से।
अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। द टीचिंग्स ऑफ द भक्ति संत ब्रॉट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। भक्ति संत ने जो भी टीचिंग्स दी थी, जो भी शिक्षा दी थी, उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम में एकता आई। देयर वॉज रिफॉर्म इन द हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन में चेंजेस आए। द रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम डिक्रीज। कास्ट सिस्टम की जो एकदम स्ट्रिक्टनेस थी लोगों पर, वो डिक्रीज हुई। एंड लोअर कास्ट फेस्ड लेस डिस्क्रिमिनेशन। और लोअर कास्ट के लोगों को कम भेदभाव झेलना पड़ा, ठीक है, यानी कि उनके साथ कम भेदभाव होने लगा। द पॉपुलैरिटी ऑफ हिंदुइज्म वॉज रिवाइव्ड। हिंदुइज्म और फिर से रिवाइव हो गया उसकी पॉपुलैरिटी, ठीक है। द सिंप्लिसिटी ऑफ द टीचिंग्स ऑफ भक्ति संत इम्प्रेस द कॉमन मैन। और आम आदमी को भक्ति संत जो भी टीचिंग्स देते थे वो कितने सिंपल तरीके से देते थे, उसकी जो सादापन था उसकी वजह से आम आदमी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इम्प्रेस हुआ। द मूवमेंट गेव अ बूस्ट टू द एनरिचमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। और भक्ति मूवमेंट की वजह से रीजनल लैंग्वेजेस और रीजनल लिटरेचर जो होती है, साहित्य जो होता है और भाषा जो होती है, उसमें एक वो बढ़ावा मिला भक्ति मूवमेंट की वजह से। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स थे भक्ति मूवमेंट के। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या समानताएँ हैं, क्या चीज़ें सेम है भक्ति और सूफी मूवमेंट के बीच में। बोथ अपोज द एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम का सभी ने अपोज किया था, चाहे सूफी मूवमेंट की बात देख लो आप या फिर भक्ति मूवमेंट की बात देख लो। बोथ बिलीव दैट रिचुअल्स वर अननेसेसरी। दोनों का यही मानना था दोनों मूवमेंट्स में कि रिचुअल्स जो हैं वो फालतू के हैं, ज़रूरत नहीं है उनकी। बोथ ऑफ देम प्रीच देयर मैसेज इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन मेकिंग इट कम्प्रिहेंसिबल फॉर द मासेस। दोनों ने ही, यानी कि भक्ति मूवमेंट्स और सूफी मूवमेंट में जितने भी संत थे, सूफी लोग थे, उन्होंने यही जो भी वो मैसेज सब लोगों को समझाना चाहते थे वो कॉमन मैन की लैंग्वेज में ही समझाया, नॉर्मल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज जो बोलते हैं हम, उसमें समझाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को समझ सकें। बोथ प्रीच सिंपल लिविंग एंड एडहेरेंस टू मोरल वैल्यूज़ ऑफ लव, काइंडनेस एंड चैरिटी। दोनों ने ही सादा जीवन जीने के ऊपर जोर दिया था, उपदेश दिए, ठीक है, और ये भी बताया कि लव, काइंडनेस और चैरिटी के क्या हमें फ़ायदे होते हैं। तो ये सिमिलैरिटीज़ थी भक्ति और सूफी मूवमेंट में, ठीक है गाइज़। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो जल्दी से मिल जाए। आप और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जल्दी से कमेंट करके भी ये भी बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, थैंक यू।